नमस्कार, इस समय हूँ जिला एटा में। एटा के एक ऐसे संस्थान में हूँ, हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं यहाँ से प्रधानाचार्य महोदय। संस्थान का नाम है श्री सरस्वती इंटर कॉलेज कुंवरपुर नगरिया में स्थित है हमारे साथ। जानने का प्रयास करता हूँ कि संस्थान की स्थापना कब हुई थी, संस्थान को स्थापित करने का उद्देश्य क्या था, कोरोना काल के समय क्या-क्या परेशानियाँ रहीं, परीक्षाओं का दौर चल रहा है, तैयारियाँ कैसी चल रही हैं, नए सत्र में इस बार संस्थान नया क्या डेवलपमेंट करने वाला है। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। थैंक यू आपका स्वागत आपका भी है आने का। और जो मेरे विद्यालय की स्थापना हुई है सन 1970 से चल रहे हैं और यहाँ बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है जहाँ शिक्षा का बहुत ही महत्व आज के जीवन में और यहाँ शिक्षण कार्य कराने के लिए अपने क्षेत्रवासियों को आगे बढ़ाने के लिए मैंने यहाँ शिक्षण कार्य करने के लिए शिक्षा विभाग से अनुमति लेकर विद्यालय की स्थापना की है। और यहाँ मैं अच्छी से अच्छा सुविधा देने की पढ़ाई की शिक्षा करने की मैं लगा हूँ और इसी में प्रयत्नशील हूँ। इतना लंबा सफर रहा, अभी आपने कोविड का दौर देखा था, उस समय क्या-क्या परेशानियाँ रहीं? कोविड के दौर में शिक्षा का एकदम बंद ही हो गई थी एक एक तरीके से। और यहाँ पिछड़े हुए क्षेत्र की वजह से यहाँ कोई भी ऐसी वो नहीं है जिससे हम शिक्षा दे सके बच्चों को। विद्यालय बंद थे। विद्यालय के साथ-साथ यहाँ गरीब क्षेत्र के में लोग निवास कर रहे हैं जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल या अन्य कोई सामग्री ऐसी नहीं थी जो विद्यालय में कार्य कराएँ और वो अपने घर पर पढ़ सकें। इसलिए मैंने उचित दूरी बनाकर कई घंटों में मैंने व्यवस्था की, बच्चों को शिक्षा भी दी और कोविड का ध्यान भी रखा। मानव जीवन में शिक्षा को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? मानव जीवन में शिक्षा एक ऐसी शेरनी का दूध है, जिसको जितनी जो पिएगा वो उतना ही दहाड़ेगा। दहाड़ेगा तभी जब वो उसको उचित शिक्षा अच्छे से मिल पाएगी। और अच्छी शिक्षा देने के लिए मैं बहुत ही प्रयास कर रहा हूँ, मेरे शिक्षक लोग हैं वो भी प्रयास कर रहे हैं, इसी में लगे हुए हैं। कोई भी छात्र हमसे ऐसा ना हो के जाए जो हम शिक्षा उसको अच्छी ना दे सकें। बहुत लंबा अनुभव हो गया आपका इस लाइन में। आपने देखा पश्चिमी सभ्यता बच्चों पे हावी हो रही है, भारतीय संस्कृति को भूल रहे हैं। क्या प्रयास करेंगे आने वाले समय में आप या विद्यालय संस्थान उसको बचाने के लिए? मैं पश्चिमी सभ्यता की बात कर रहे हैं आप, तो पश्चिमी सभ्यता वो हमें दबाने का इसलिए कार्य कर रही है कि हमको हमारी जो सरकारें हैं, वो शिक्षा पर ध्यान न देकर वो अन्य उसमें लगी हुई हैं, मंदिर है, मस्जिद है, झगड़े इत्यादि में लगी रहती है। लेकिन शिक्षा पर जहाँ उन्हें ध्यान देना चाहिए, वो शिक्षा पर ध्यान नहीं दे रही हैं। जबकि हमें और हमारे समाज को शिक्षा की आवश्यकता है और वो जब शिक्षा मिलेगी तभी हम लोग आगे बढ़ पाएँगे। परीक्षाओं का दौर चल रहा है तो किस तरीके की तैयारियाँ चल रही हैं? परीक्षा के दौर में बच्चों को जो हमें बताना चाहिए प्रश्न पत्र में क्या आता है, किस समय में कैसे उसको पढ़ें और उसको डील कर पाएँ। तो उसके लिए विशेष तैयारी ये है कि बच्चों को प्रश्नोत्तर तैयार करा रहे हैं और ये जान रहे हैं कि हम ये चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे अच्छे से अच्छे अंक लाकर उनको उत्तीर्ण करें। नया सत्र भी परीक्षाओं के बाद स्टार्ट होगा तो क्या डेवलपमेंट नया क्या होने वाला है? मैं अपने विद्यालय की चर्चा कर सकता हूँ कि हमारा बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है यहाँ। लोग फीस देने के भी उसमें नहीं है, ₹100 महीने भी विद्यार्थी नहीं दे पा रहे हैं। तो मैं नई शिक्षा में ये करना चाहूँगा 2024-25 में कि भले ही फीस कम हो लेकिन शिक्षा अच्छी से अच्छी देने का मैं प्रयास करूँगा और करता रहूँगा। आखिरी सवाल है, जो पेरेंट्स आपके साथ जुड़े हैं, आने वाले समय में जो नए लोग आपके साथ जुड़ने वाले हैं, उनसे क्या कहना चाहते हैं शिक्षा को लेकर? मैं जो भी मुझसे जो परिचित ग जो हमारे क्षेत्र के लोग हैं और आने वाले नए लोग होंगे, उनसे मेरा यही कहना होगा कि भले ही चाहे खाना एक बार खाएँ, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा अवश्य दिलाएँ और अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाने का प्रयास करें। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद प्रिंसिपल साहब, हमारी तरफ से भी आपको परीक्षाओं के लिए और आने वाले नए सत्र के लिए बहुत-बहुत बधाई, शुभकामनाएँ। धन्यवाद।